सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यही उपदेश हमारे ऋषियों ने दिया है। महर्षि देव दयानंद जी का यह उद्देश्य, यह उपदेश हम सबके लिए शिरोधार्य है। आज जहां संसार विकट संकट के बीच में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, जहां पर संस्कृति और संस्कारों में, जहां पर विचारों में घोर संघर्ष हो रहा है, ऐसे विकट संकट में केवल एक ही ज्ञान है जो हमको और इस जहान को महान बना सकता है, और वह है वेद का ज्ञान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी संसार में मत मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, यदि एक ही छत्र के नीचे लाने का कोई काम कर सकता है तो वह है वेद ज्ञान, जो संकीर्णताओं से सर्वथा ऊपर है, जो सच्ची मानवता को सिखाने वाला है, जो इस धरा पर दिव्यता का आधान कराने वाला है। हमारे ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान से अपने आप को हम विकसित करें, विलसित करें, अनुशासित और व्यवस्थित करें, संयमित करें, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार समाज संसार में पुनः वही दिव्यता, वही भव्यता और वही आरोग्यता का आधान हो सके। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे बढ़कर के और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। केवल एक ही ज्ञान है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद इसीलिए सबसे महान है क्योंकि ईश्वरीय जो वाणी है, जो अपौरुषेय है, जिसमें एक भी बात विरोधाभास में नहीं है, और जो एक संप्रदाय या एक समुदाय के लिए नहीं है, ये मानव मात्र के लिए कल्याण का पथ प्रदर्शन करने वाले यह वेद हैं। इसलिए हमको जीवन में इस वेद का जो आदेश उपदेश है उसको सिरोधार्य करना चाहिए। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 114वें सूक्त के 10वें मंत्र पर विशेष चर्चा करेंगे आज, क्योंकि जो ऋषियों का ज्ञान है, जहाँ पर ये बात कही कि संसार किस लिए है और ये शरीर किस लिए मिला है, संसार और शरीर, ये जगत और ये जीवन क्यों मिला है, तो अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कहा कि अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए, प्रेय से श्रेय के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए, ये सारा संसार इसीलिए है। तो इस संसार में अपने व्यवहार को भी ठीक करना है और अपने जीवन को जीते जी मुक्त करना है इन विषयों से भी। साधन मिला है साध्य की प्राप्ति के लिए, तो इन साधन से साधक का गहरा संबंध है। सच्चा साधक वही है जो इस साधन का भी ध्यान रखे और अपनी साधना का ध्यान रखे। लक्ष्य साध्य पर होना चाहिए। कुछ साधन पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, साध्य को भूल जाते हैं, साधना को भूल जाते हैं। कुछ साधना पर ध्यान देते हैं और साधन को भूल जाते हैं, साध्य को भूल जाते हैं। हमको संतुलित जीवन जीना चाहिए। तो हम
बड़ी विनम्रता के साथ इस वेद के उपदेश को आत्मसात करें। यदि वास्तव में सच्चा जीवन जीना है, उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना है, लक्ष्य के साथ जब जीवन जीते हैं, उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो ही हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, ये कहावत आप सब जानते हैं। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे ही वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में लाखों हजारों पत्ते बह जाते हैं। आप लक्ष्य किसी से पूछो, आपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है? अभी इस पर हमने विचार नहीं किया है क्या बनाया है। आधा जीवन व्यतीत हो गया और उनको अभी लक्ष्य नहीं पता चला। बोले अभी हम प्रकृति अपनी खोज रहे, क्या प्रकृति हम समझ नहीं पा रहे। क्या विचार किया है? अरे अध्यात्म की बात करते हो, जब वृद्धापन आएगा तब विचार करेंगे। अभी क्या विचार करें? अभी तो खाओ पियो मौज करो, डू एस पीप भूंग सुरामस्व। ये जो जीवन है ये सारहीन जीवन है, ये व्यक्ति को लाचार बना देता है। कोई व्यक्ति यात्रा आरंभ करे अपने घर से और वो यात्रा जहां पर समाप्त करेगा उस लक्ष्य की वो कभी कल्पना ना करके यात्रा आरंभ करे, कभी पहुंचेगा? हमको लक्ष्य बनाना पड़ता है कि आज मुझको राजधानी पहुंचना है, दिल्ली जाना है आज। उसी प्रकार से वो लक्ष्य बना करके साधनों का उपयोग करेगा। किसी को 100 किलोमीटर जाना है तो वैसे साधन का प्रयोग करेगा, किसी को 1000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर जाना है, और वो समय वैसा ही नियोजित करेगा। कोई व्यक्ति रास्ते में मिले आपको और आप उससे पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, और वो बोले कि नहीं अभी तो हमने विचार नहीं किया कहाँ जा रहे हैं, यात्रा में है, सड़क पर है, पथ पर है, और वो बोले कि अभी हमने मन नहीं बनाया कहाँ जाना है, उसको कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको विवेकशील मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो ये जीवन यात्रा है और इस जीवन यात्रा में हम सब पथिक हैं। हम सब पथ का आरोहण कर रहे हैं, पथ पर चल रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करके बढ़ रहे हैं। तो हमको अपने लक्ष्य का ज्ञान अवश्य में होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, इस बात का जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक उद्देश्य की हमको चिंता नहीं होगी, या उद्देश्य की जब तक हमारे अंदर विचारशीलता नहीं होगी, उद्देश्य कभी हमारा पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस के लिए काम करें। ये दो लक्ष्य तो हमको जरूर अपने जीवन में रखने चाहिए। ऐसे तो पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की है, और भी इसको हम छोटा कर दें तो दो मुख्य लक्ष्य होते हैं, निश्रेयस, अभ्युदय और निश्रेयस। आज का वेद मंत्र इसी प्रकार से है, मैं इसको लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। आर्य ओम आरे ते गोघ्नमुत गोघ्नमुत पूरुषघ्नम पुरुषघ्नम पुरुषघ्नम क्षय द्वीर
क्षयद्वीर सुम्नमस्मे सुम्नमस्मे ते अस्तु मृडा च नो अधि अधि च ब्रूहि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ शर्म यच्छ द्विर्बर्हा द्विबर्हा उच्चारण करेंगे एक बार। ओम आरेते गोघ्नमुत पूरशघ्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु मृडा च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हः। ओम आरेते गोघ्नमुत पूरशघ्नं क्षयद्वीरा सुम्नमस्मे ते अस्तु मृडा च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विर्बर्हः। कहा है कि आरेते गोघ्नमुता पूर्षघ्नं क्षयद्वीरा सुम्नमस्मे ते अस्तु। यह मंत्र 10वां मंत्र है। हाँ, 114वें सूक्त का 10वां मंत्र है। मृडा चानो अधि चा ब्रूहि देवाधा चानः शर्म यच्छ द्विबर्हा। हे क्षयद्वीर, जैसे पिछले कक्षा में हमने पिछले मंत्र को पढ़ा था, उसमें भी यह शब्द आया था। जो क्षयद्वीरा अर्थात जो वीरता के लिए विशेष रूप से बात कही है
कि वीर पुरुषों में क्षयद्वीर जो निवास करने वाले प्रभु, हे वीर पुरुषों में, भद्र पुरुषों में आपका जो निवास है, आपके निवास से उनमें जो सामर्थ्य है, ऐसे वीरता में निवास करने वाले प्रभु, ते आपका गोघ्नम, हमारी इंद्रियों का, क्योंकि इंद्रियों को भी गो बोलते हैं और ये क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, गावः इंद्रियाणी, इंद्रियां हैं, तो ये जो हमारी इंद्रियों का नाशक अस्त्र आरे, हमसे दूर ही रहे, हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य सदा बढ़ता रहे, इंद्रियों का सामर्थ्य क्षीण ना हो, और जो विषय, जो वासनाएं इंद्रियों को संकुचित कर देती हैं, इंद्रियों को क्षीण कर देती हैं, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की, नासिका में सूंघने की, जिह्वा में रसना, जो रस लेने की और बोलने की, त्वचा में स्पर्श करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो संवेदना है, वो बढ़ती रहे, कभी घटे ना। यद्यपि आयुष्य जब बढ़ता है, वार्धक्य आता है, तो धीरे धीरे ऐसी क्षमताएं भी कम होने लगती, लेकिन ब्रह्मचर्य युक्त जो जीवन व्यतीत करता है, आचार, अपने आचरण का ध्यान रखता है, आहार विचार व्यवहार को ध्यान में रखता है, उसकी इंद्रियां कभी भी क्षीण नहीं होती हैं। नहीं तो ये इंद्रियां तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। छोटे छोटे बच्चों को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, बचपन में ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाती, कई की जवानी में चली जाती है, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है अचानक ही। तो ये जो रोग हैं, इन रोगों से हमारी रक्षा करें, जो भोग हैं उनसे रक्षा करें, क्योंकि भोग से ही रोग होते हैं। और ये जो है वृद्धावस्था में तो विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो और इंद्रियों में जो शक्ति रहे, उत और पुरुषम, पौरुष को नष्ट करने वाला अस्त्र भी हमसे दूर रहे, अर्थात जो हमारे अंदर पौरुष है, जो शूरवीरता है, जो उत्साह है, वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है। भोग भावनाओं में, भोग वासनाओं में जो बह गया तो भोगी, और जो उसमें भी ठहर गया वही क्या है, योगी है। तो न भोगो न भागो, जागो, जागना है और भोगों को दूर भगाना है। इसलिए कहा है कि आप हमारी इंद्रियों को, आपकी विशेष कृपा से हमारी इंद्रियां ठीक से कार्य करने की क्षमता वाली हों और हमारे पौरुष में किसी प्रकार की न्यूनता ना आए। हमारी इंद्रियों में देखने का, हम चाहे ब्रह्म यज्ञ करें चाहे देव यज्ञ करें, तो हम इंद्रिय स्पर्श करते हैं, इंद्रियों की सुख और उनकी आयुष्य में, उनकी क्षमताओं में सदा वृद्धि रहे, वो कभी क्षीण ना हो। हम यही तो बोलते हैं, ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षोण में चक्षुरस्ति, और ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु। ये सारा जो ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ये सब मंत्रों के द्वारा, विचारों के द्वारा अपने अंगों की हम आरोग्यता का आधान करते हैं, आरोग्यता की प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी सारी इंद्रियां स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना के साथ, मनोभावना के साथ प्रभु की भक्ति करते हैं, और पौरुष शक्ति भी सदा बनी रहे। ओम आप बोलते हैं, सब हम सभी बोलते हैं, तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसी वीर्यमयी देहि। तो आप तेजस्विता से परिपूर्ण है प्रभु, आप में तेज वास करता है, आप में शूरवीरता है, तो वह शूरवीरता मेरे अंदर भी आए, क्योंकि बिना पौरुष के, बिना सामर्थ्य के संसार में कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, कार्य नहीं कर सकता, अपना जीवन भी नहीं चला सकता है, तो दूसरों की सेवा क्या करेगा। और कहा इसी उद्देश्य से ते सुमनम, आपका स्तोत्र अस्मे अस्तु, हमारे लिए हो,
हम सदा आपका स्तवन करने वाले हों। आपका यह स्तवन ही हमें विषयों में फंसने से बचाएगा और परिणामतः हमारी इंद्रियां ठीक रहेंगी तथा हमारे पौरुष में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अपने सामर्थ्य को हम ध्यान में रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इंद्रियों का जो नियमन है उसको सदा करते रहें, वेदोक्त कर्मों को करते रहें। इंद्रियां हमारी चंचल हैं, मन चंचल है, इंद्रियां हमारी बहिर्मुख बनी हुई हैं, तो बाहर के विषय को देख करके पा करके ये उसमें संलिप्त हो जाती हैं और उस स्थिति में अपने को विषयों से बचाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियां, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। और क्या कहा? सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू दुनिया में सद कर्म करता चला जा, तू दुनिया में सद कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो धीरे धीरे सारे कार्य सिद्ध होंगे। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम। धीरे धीरे अपने आप को हमको व्यवस्थित करना है, स्वस्थ करना है। तो ये बात कही है। और अगली बात क्या कहा कि देव, हे देव, ज्ञान का प्रकाश करने वाले प्रभु, हे देवता मेरे, नहा हमारे लिए मृड आप अवश्य सुख दीजिए। आप हमको मृड अर्थात हमको सुखी बनाइए। हमारे अंदर सुख हो, बाहर भी सुख हो, अंदर। जहां जिसके अंदर सुख है तो उसको बाहर भी सुख मिलेगा, और जिसके अंदर सुख नहीं है उसको बाहर कितना भी सुख मिले कभी सुख का अनुभव करता नहीं है। तथा अधिब्रूहि, हमें ज्ञान का खूब उपदेश दीजिए। कुछ लोग उपदेश सुन सुन करके थक जाते हैं। अरे कितनी वही रोज बातें, वही बातें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, मन को शांत रखो, जो है आहार पर नियंत्रण रखो, विचार पर, रोज वही बात सुन सुन करके बिल्कुल दिमाग जो है दही बन गया। लेकिन ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। जो महापुरुष है, ईश्वर जैसे हमको माता पिता हमको उपदेश करते हैं, ईश्वर हमको उपदेश करता है, हमारे अंदर सत्प्रेरणा देता है। इतना उपदेश देने के बाद जब ऐसी दशा है और न दिया जाए तो क्या दशा होगी, ये कल्पना कर सकते हैं। बात सत्य है। इतना बार बार कहने पर भी ये जो चंचलता है मन की, बार बार खेत की जुताई करने पर, बार बार निराई गुड़ाई करने पर भी खरपतवार उगाते हैं, और अगर खुरपी चलाई ही ना जाए खेत में तो क्या फसल की स्थिति होगी, सहज कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है कि जब तक वह स्वयं करता है और दूसरे उसको उपदेश करते हैं तो उसके अंदर उत्साह आता है और उन चीजों को फिर समाप्त करता है। तो कभी भी उपदेश से थकना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम तो रोज खाते पीते रोज सोते हैं, कभी ये कहते नहीं कि अरे कितना सोए, रोज वही सोना, रोज वही सोना, रोज वही खाना, ऐसा कभी विचार मन में आता नहीं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट हमारी होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना है कि अधिब्रूहि हमें बार बार उपदेश करिए, अच्छा उपदेश करिए, अथ च और जानोपदेश के द्वारा ना हमारे लिए शर्म सुख यच्छ दीजिए, आप हमारे लिए द्विबरहा अभ्युदय और निश्रेयस दोनों का वर्धन करने वाले हों। हम आपके ज्ञान के द्वारा इहलोक और परलोक दोनों को साधने वाले हों, इस संसार में भी खूब उन्नति करें, धन ऐश्वर्य यश कीर्ति शरीर तन मन और वतन से हम सबल बने, कभी भी दीनहीन ना रहें, और अंत में जो लक्ष्य हमारा है उसमें भी हम पीछे न रहें। अभ्युदय के साथ निश्रेयस की सिद्धि हो, हमारी इंद्रियां पौरुष ठीक बना रहे, प्रभु के ज्ञान के अनुसार चलने में हम अभ्युदय और निश्रेयस को सिद्ध करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ सतत इसका अभ्यास करते रहेंगे। यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।